आगरा में नकली दवाओं के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 महीने पहले की गई छापेमारी में बरामद 6 दवाओं की लैब रिपोर्ट में सभी को नकली पाया गया है। नामी गिरामी कंपनियों की ये दवाएं नकली है। ये दवाएं आपकी सेहत बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, आपकी सेहत बिगाड़ देंगी। आगरा में यूपी एसटीएफ और ड्रग विभाग ने छापे मारकर इन नकली दवाओं को पकड़ा है। इन दवाओं को अक्टूबर महीने में रेड के दौरान पकड़ा गया था। जब इन दवाओं को जांच के लिए भेजा गया तो खुलासा ये हुआ कि 6 दवाएं तो नकली है। एसटीएफ की कार्रवाई में अनुराग कौशल नाम के आरोपी को नकली दवाओं के साथ पकड़ा था, जिसने पूछताछ में ये बताया कि उसके पिता के नाम से एटा अलीगंज में जन औषधि केंद्र है, यानी उसे नकली दवा के धंधे की हर पेच पहले से ही पता थी। आरोपी अनुराग ने पूछताछ में ये कबूल किया कि वो अलीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, शिमला से नकली दवाओं को खरीदता था और फिर इसकी सप्लाई आगरा और उसके आसपास के जिलों में करता था। विजय गोयल की जो अवैध फैक्ट्री चल रही थी निर्माण इकाई, 21-22 अक्टूबर को वहाँ पर छापेमारी की गई थी। छापामारी कार्रवाई के दौरान 14 दवाओं के नमूने लिए गए थे। उनमें से 2 रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई हैं। एक रिपोर्ट एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल की प्राप्त हुई है। 2 रिपोर्ट जो दवाई की प्राप्त हुई, दोनों नकली पाई गई हैं। उसमें जो तथ्य होता है, जो क्लेम किया जाता है, वो शून्य मात्रा पाई गई। इसकी उनकी विवेचना की जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी कि उनके द्वारा ये दवाई कहाँ सप्लाई की गई है और कितनी मात्रा में की गई है, और जो माल लाए गए थे, कहाँ से इन्होंने माल लाए थे। भारत को यूं तो दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। दुनिया के 206 देशों में किसी न किसी रूप में भारतीय दवाओं की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक देश का फार्मा निर्यात 70 अरब डॉलर तक जा सकता है। शायद देश में बढ़ते फार्मा उत्पादन की वजह से ही नकली दवाओं का कारोबार भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। अब तो ये आलम है कि देश में हर 4 में से 1 दवा नकली पाई जाती है। यही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा नकली दवा भारत में ही बनाई जा रही है और इसे बेचा भी जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में जो दवाएं चलन में है, उनमें से 20% नकली है। सवाल ये है कि आखिर नकली दवाओं से कैसे बचे? आखिर कैसे ये पता करें कि जो दवाएं उन्होंने खरीदी है वो नकली है या असली? इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ सावधानी बरतें। दवा हमेशा उसी मेडिकल स्टोर से खरीदे जो विश्वसनीय हो। किसी ऐसी दुकान से दवा बिल्कुल न खरीदे जिसके पास दवा बेचने का लाइसेंस ना हो। दवा खरीदने के बाद उसकी पैकेजिंग क्वालिटी को ध्यान से जरूर देखें, यानी वो अच्छे से पैक है या नहीं, उस पर दवा और कंपनी के नाम सही लिखे हैं या नहीं। अगर दवा पर बारकोड दिया हुआ है तो उसको स्कैन कर ये जरूर पता करें कि वो असली है या नहीं। अगर आपने दवा खरीद ली है तो उसे डॉक्टर या फार्मासिस्ट से चेक करा ले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो दवा आप बीमारी दूर करने के लिए खरीदते हैं वो न सिर्फ आपको बीमार कर सकती है बल्कि वो आपकी जान भी ले सकती है। नकली दवाएं दरअसल बीमारी पर बेअसर साबित होती है। कभी कभी ये दवाएं आपके दूसरे अंग जैसे लिवर और किडनी पर भी खराब असर डालती है, जिसकी वजह से आप नई बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। नकली दवा की वजह से आपको अल्सर भी हो सकता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। नकली दवाएं लोगों की जान ले सकती है, लेकिन सेहत के सौदागर लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मोटा फायदा कमाने के लिए कुछ लोग नकली दवाओं के नाम पर जहर की सप्लाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भले ही ड्रग विभाग ने नकली दवा के खेप पकड़कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन ये दवाएं कहां-कहां सप्लाई की जा चुकी है, ये पता लगाना अभी बाकी है। आगरा से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। आपने आगरा में नकली दवा के असली खेल की पूरी खबर देख ली है। जयपुर से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है। राजस्थान में 7 कंपनियों की 9 दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वजह है कि जांच में 4 दवाएं नकली पाई गई हैं, जबकि 5 दवाएं तय मानक के मुताबिक नहीं थी। जिन दवाओं की बिक्री रोकी गई वो दवाइयां एंटी एलर्जी, मानसिक रोग, खून पतला करने, विटामिन D3 और कैल्शियम सप्लीमेंट के अलावा हाइपरटेंशन और सर्दी जुकाम के इलाज में इस्तेमाल होती थी। सनोफी इंडिया, साथ ही सिस्टोल रेमेडीज सहित 7 कंपनियां जांच के दायरे में आ गई हैं।
यह है कि आखिर नकली दवाइयों को कैसे पहचाने, आखिर कैसे पता चलेगा कि ये नकली है या असली है। देखिए, आपको बता देते हैं कि इसके लिए जरूरी बातें कौन कौन सी है, सावधानी कैसे बरतनी चाहिए। दवा हमेशा उसी मेडिकल स्टोर से खरीदे जो विश्वसनीय हो। किसी ऐसी दुकान से दवा बिल्कुल ना खरीदे जिसके पास दवा बेचने का लाइसेंस ना हो। दवा खरीदने के बाद उसकी पैकेजिंग क्वालिटी को ध्यान से जरूर देखें, यानी वो अच्छे से पैक हुई भी है या नहीं। अगर दवा पर बारकोड दिया हुआ है तो उसको स्कैन करें, ये जरूर पता करें कि वो असली भी है या नहीं। दवा की कीमत और सबसे जरूरी बात, अगर आपने दवा खरीद ली है तो उसे डॉक्टर या फार्मासिस्ट से चेक जरूर करवाएं। नकली दवाएं दरअसल बीमारी पर बेअसर साबित होती हैं। कभी कभी ये दवाएं आपके दूसरे अंग जैसे लिवर, किडनी पर भी खराब असर डाल सकती हैं, जिसकी वजह से आप नई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। नकली दवा की वजह से आपको अल्सर भी हो सकता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। भारत को यूं तो दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। दुनिया के 206 देशों में किसी न किसी रूप में भारतीय दवाओं की सप्लाई होती आई है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक देश का फार्मा निर्यात 70 अरब डॉलर तक जा सकता है। शायद देश में बढ़ते फार्मा उत्पादन की वजह से ही नकली दवाओं का कारोबार फल फूल रहा है। अब तो यह भी आलम है कि देश में हर 4 में से 1 दवा नकली पाई जाती है। यही नहीं तो दुनिया में सबसे ज्यादा नकली दवाएं भारत में ही बन रही हैं और उसे बेचा भी जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में जो दवाएं चलन में हैं, उनमें से 20% दवाएं नकली बताई जाती हैं।